हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं 9th क्लास की एक मज़ेदार कविता आपके बीच लेके आया हूँ। कविता है रेन ऑन द रूफ। दोस्तों इसका मतलब है छत पर बारिश। इसके जो लिखने वाले हैं वह है कॉटेज किनी। दोस्तों कविता बहुत ही सरल है, कविता में कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कविता का नाम है रेन ऑन द रूफ। इसका मतलब है छत के ऊपर बारिश। कविता का अगर केंद्रीय विचार की बात करें तो यह प्रदर्शित करती है कि जो कवि है वो वर्षा के समय सबसे ज़्यादा खुश रहता है। कहने का मतलब वर्षा उसके लिए खुशियाँ लाती है। वह स्वप्न में डूबा रहता है और अनेक आनंद के क्षण उसके मस्तिष्क में घूम रहे होते हैं। छत पर वर्षा की बूंदों का टपकना वह महसूस करता है। दोस्तों अगर कविता के सार की बात करें, थोड़ा सा कविता का सार देख लेते हैं, इसके बाद मैं टेक्स्ट बाई टेक्स्ट कविता को आपको समझाऊंगा। दोस्तों रेन ऑन द रूफ प्राकृतिक वर्षा की स्वस्थवर्धक क्षमता को प्रदर्शित करती है, खासतौर से तब जब हम अपनी छोटी कुटिया में आरामदायक बिस्तर पर लेटकर वर्षा की वो टपटप की आवाज़ को सुनते हैं। कविता में यह व्यक्त किया गया है कि वर्षा की रात्रि में कवि कुटिया में लेटता है और वर्षा के टपकने की आवाज़ सुनता है, जो बहुत आनंददायक है। उसके बाद फिर कविता में बताया गया है कि कवि स्वप्न देखता है और स्वप्न में वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। उसकी वो बातें शामिल होती हैं, उसकी बचपन की यादें शामिल होती हैं, उसे अपनी माँ की मीठी यादें आ जाती हैं और उसकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। वर्षा की बूंदों के साथ वह अपनी माता के कोमल स्नेह को भी याद करता है। दोस्तों जैसा कि ये चित्र दिया गया है रेन ऑन द रूफ। तो दोस्तों स्टेंजा फर्स्ट को देख लेते हैं हम। When the humid shadow hover over all the starry sphere and the melancholy darkness। पहले इतने का अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। When the humid का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि नमी युक्त। शैडो दोस्तों होता है मतलब छाया। हावर मतलब होता है घूमना। होवर होता है दोस्तों घूमना। तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब जब नमी युक्त बादल जब आसमान में घूमते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। स्फीयर मतलब होता है दोस्तों गोला मतलब स्फीयर मतलब पूरे भूमंडल पर जब घूमते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली होता है दोस्तों एक अनमना टाइप का, या कह सकते हैं दुखी। एंड द मेलंकली डार्कनेस एक प्रकार की एक अनमनी या दुखी टाइप की या दुख भरा एक अंधेरा छा जाता है। जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लगता है जेंटली बीप्स जैसे बड़े प्यार से बारिश के आंसू उसे साफ़ कर रहे हों। बारिश के आंसू जो है उसे साफ़ कर रहे हों, इसलिए जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स। और ऐसा लगता है जैसे दोस्तों इसका मतलब ये निकलेगा कि ऐसा लगता है जैसे कि उसके जो बारिश रूपी आंसू उनसे निकल रहे हैं, जो डार्कनेस के जो बादल हैं उनसे। व्हाट अ ब्लिस, परंतु ये बड़े मज़े की बात है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। दोस्तों प्रेस होता है दबाना, व्हाट अ ब्लिस मतलब कितने मज़े की बात है तकिए को नीचे दबाना। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज होता है दोस्तों झोपड़ी या कुटिया, जिसे हम कहते हैं एक छोटी घास फूस की जो झोपड़ी टाइप की बना लेते हैं लोग, वैसी कुछ यहाँ कॉटेज की बात हो रही है। और फिर कॉटेज चैम्बर बेड, चैम्बर होता है दोस्तों कमरा, छोटा सा कमरा। तो दोस्तों उसका जो जिस कमरे में उसका बिस्तर लगा हुआ है, उसका बेड है, उस कॉटेज की बात कर रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। दोस्तों वहाँ पे कवि लेटा है और पैटर होता है टपटपाने की आवाज़। दोस्तों ये वाली आवाज़ पैटर मतलब होता है टपटपाने की आवाज़, और कवि जो है लेटा लेटा वहाँ पे बारिश की टप टप की आवाज़ को सुनता है। तो यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब काले बादल छा जाते हैं, ऊपर मंडराते हैं पूरे स्फीयर पर, पूरे भूमंडल पर, और एक दुख भरी डार्कनेस छा जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कि बारिश रूपी एक उसके आंसू टपक रहे हैं। और क्या मज़े की बात है कि ऐसे मौसम में कभी अपने बिस्तर पर तकिया को दबाते हुए सोता है, उसकी कुटिया में अपने चैम्बर के ऊपर, और बारिश की टप टप बूंदों को वह गीत के रूप में आनंद लेता है उनका। दोस्तों ये देखिए किस प्रकार से यहाँ कवि सो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टेंजा 2, एवरी टिंकल ऑन द सिंगलेस। सिंगलेस होता है दोस्तों जो उसकी झोपड़ी है उसके ऊपर के हिस्से को सिंगलेस बोलेंगे। एवरी टिंकल मतलब पानी के साथ चमक, ठीक है। एवरीथिंग टिंकल ऑन द सिंगलेस हैज़ एन इको इन द हार्ट। दोस्तों उसके छत के ऊपर एक एक
टप की आवाज़, एक एक बूंद उसके दिल में एक प्रकार की झंकार पैदा करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, दोस्तों ड्रीमी फैंसीज मतलब होता है पुराने सपने, और दोस्तों उसे हजारों सपने आते हैं, उसे कल्पनाएं, ये पुरानी कल्पनाओं को याद करता है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्स, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव्स देयर एयर थ्रेड इनटू मूव। और दोस्तों इस प्रकार उसे हजारों उसकी यादें और मेमोरी को वो एक वेव, मतलब जो उसके अंदर जो संचार होता है उस उन भावनाओं का, उनको एक धागे में पिरोने की वह कोशिश करता है। एज आई लिसन टू द पैटर ओह द रेन अपॉन द रेन, जैसे ही वो है पैटर, जैसे ही वह बारिश की टप टप बूंदों को सुनता है, ओह द रेन अपॉन द रूफ ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब जब वह बारिश की बूंदों को उसके छत पे महसूस करता है दोस्तों। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि उसके दिल में जब भी वह बारिश की बूंदों को, एक एक आवाज़ को जब वह महसूस करता है, तो हजारों सपने उसके दिमाग में आते हैं, और अपने पुरानी कल्पनाओं को, मेमोरियों को, जो मेमोरीज़ है उसकी यादों को, वो एक उसके अंदर जो संवेग का जो संचार हो रहा है उसको वो एक धागे में बांध लेना चाहता है जब उसके छत पर बारिश होती है। दोस्तों स्टेंजा नंबर 3 है नाउ इन मेमोरी। दोस्तों जो कविताएं होती हैं इनके राइटर सब विदेशी हैं, और इन कविताओं का जितना ज़्यादा आप कुशल व्यक्ति हैं उतना ज़्यादा इन कविताओं का अर्थ निकाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अर्थ इनका आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उसकी यादों में उसकी माँ आती हैं। एज सी यूज 2 years अगोन, दोस्तों जैसा कि वह काफ़ी बरसों पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम अर्थ सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। दोस्तों उसको याद आती है डार्लिंग ड्रीम, उसके उस मीठे सपनों की याद आती, उस मीठे सपनों में माँ की याद आती है। एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, जो कि बहुत पहले उनको सुबह तक सुलाती थी। टिल द डाउन होता है दोस्तों भोर होना, सुबह होने तक सुलाती थी। ओह फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जो उनके सुंदर लुक को, उनके मुखड़े को या उनकी सुंदर छवि को वह अपने में महसूस करता है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगलेस, which is played upon the singlet by the patter of the rain। दोस्तों एज द लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, दोस्तों वह इन सब बातों की, उन सब सपनों की, उन यादों की एक लिस्ट, सूची बनाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगलेस, और जो कि विच इज प्लेड अपॉन द सिंगलेस, और वो सारी की सारी चीज़ें जो कि उसके छत के ऊपर महसूस कर रहा है वो, जब बारिश की बूंदें उसके छत पर गिरती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का मैंने आपको बात करके बताया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द पोएट टेल अबाउट द डार्कनेस ऑफ द क्लाउड। दोस्तों द पोएट सेज दैट इट लुक्स सैड जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि ये दुखी है और बड़े आराम से, बड़े प्यार से आंसुओं के, मतलब बारिश के आंसुओं को पहुँच रहा है। हाउ डज द पोएट रिएक्ट व्हेन द लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। जब रेन ड्रॉप्स का साउंड सुनता है तो कवि को कैसा लगता है दोस्तों। द पोएट फील्स वेरी कंफर्टेबल लेइंग ऑन हिज बेड व्हेन ही लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। इसे बहुत आराम महसूस होता है दोस्तों जब वह इसकी आवाज़ को सुनता है। व्हेन डज द पोएट फील ब्लिस, द पोएट फील ब्लिस इन हियरिंग द साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन एंड प्रेसिंग द पिलो। जब वह गिरती हुई बारिश को सुनता है और जब तकिए को प्रेस करता है, नीचे की तरफ दबाता है, तो उसे ब्लिस फील होता है। गिव द मीनिंग ऑफ पैटर। दोस्तों पैटर का मतलब होता है फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन। आगे आता है दोस्तों व्हाट डज द वर्ड्स ड्रीमी फैंसीज रिफर्स टू। दोस्तों ड्रीमी फैंसीज इट रिफर्स टू द पास्ट मेमोरीज ऑफ हिज मदर टेलिंग हिम एंड हिज सिबलिंग्स बेड टाइम स्टोरीज द कडिंग देम टू स्लीप विथ लव एंड अफेक्शन। दोस्तों यह ड्रीमी फैंसीज उस बात को याद करता है, उसकी माँ की यादों को, जब उसकी माँ उसको उनके भाइयों के साथ सुलाते समय बिस्तर पर लोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, उनको गोद में उठा के वो सुलाती थी बड़े प्यार से और स्नेह के साथ। व्हाट इकोज इन पोएट हार्ट। कवि के दिल में किस प्रकार की गूंज है दोस्तों। द टिंकलिंग, ये देखिए 7 के ऊपर, द टिंकलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ इकोज इन द हार्ट ऑफ द
पोएट। दोस्तों कवि के दिल में, कवि के हृदय में जो द थिंकिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, दोस्तों कवि के दिल में रेन ड्रॉप को सोचकर, जो उसके छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप गिर रहे हैं उनको वो सोचकर ही उसके दिल में एक झंकार पैदा होती है, एक इको पैदा होता है, उसके दिल में गूंज होती है। अगला है दोस्तों, व्हेन डज द माइंड बिकम बिजी। माइंड बिजी कब होता है? द माइंड बिकम बिजी व्हेन ही रिकलेक्ट्स हिज द पास्ट मेमोरीज एंड वेव्स देम इन ए सिंगल थ्रेड। दोस्तों जब दिमाग पुरानी यादों को याद करता है और उनको एक धागे में पिरोने की कोशिश करता है। गिव द मीनिंग ऑफ फैंसीज। दोस्तों फैंसीज का मतलब क्या है? इमेजनरी स्टोरीज। फैंसीज इमेजनरी, जब कोई इमेजिनेशन करता है तो हम उसे बोल देंगे फैंसीज। हु कम्स इन हिज मेमोरी। दोस्तों उसकी मेमोरी में कौन आता है? द पोएट्स मदर कम्स इन हिज मेमोरी। व्हाट डिड ही रिकलेक्ट अबाउट हिज मदर? ही रिकलेक्ट अबाउट हिज मदर वुड कम एंड चेक ऑन हर चिल्ड्रन बर्थडे व्हेन दे वर स्मॉल। वह उस समय को याद करता है, उसकी माँ को याद करता है जब उसकी माँ आया करती थी चेक ऑन हर चिल्ड्रन, बच्चों की केयर करने के लिए, व्हेन दे वर स्मॉल, जब वो छोटे थे। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट हिमसेल्फ एंड हिज सिबलिंग्स हु वर इन डीप स्लीप। हु वर द डार्लिंग ड्रीमर। दोस्तों सुनहरे सपने, सुहाने सपने। दोस्तों यहाँ पे सुहाने सपनों में किसकी बात हो रही है? द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ सुहाने सपने में खुद कवि की बात हो रही है और उसके भाइयों की, हु वर इन डीप स्लीप, जो गहरी नींद में सोया करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड रेफ्रेन? इट मीन्स म्यूज़िक। दोस्तों वर्ल्ड रेफ्रेन का मतलब यहाँ पे एक म्यूज़िक। इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? दोस्तों व्हेन इट रेन्स द पोएट फील्स डिलाइटेड टू लाई विथ हिज हेड pressed against the pillow in his cottage chamber bed and listen to the patter of the soft rain। दोस्तों जब कभी भी बारिश होती है तो कभी अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करता है और वह अपने सिर को तकिए पर रख लेता है, उसके अगेंस्ट उसे दबाता है अपनी कॉटेज चैम्बर के अंदर, अपनी झोपड़ी में एक कमरे के अंदर, और बारिश की टप टप की आवाज़ को एक म्यूज़िक की तरह बड़े ध्यान से सुनता है। इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज़ दिस मदर स्टिल अलाइव? क्या कभी अभी बच्चा है? क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है? नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ, ही इज़ ए ग्रोन अप मैन। वह अब एक बड़ा हो चुका आदमी है। ही रिमेंबर्स हर व्हेन ही इज़ इनसाइड हिज कोजी कॉटेज एंड एंजॉय द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ। दोस्तों उसकी माँ अभी नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है और वो जब अपनी कोजी कॉटेज, दोस्तों इसे कहते हैं कि कोजी मतलब आरामदायक, जब वह आरामदायक कुटिया में मज़े से लेटा होता है तो वर्षा के बूंदों को सुनकर आनंद महसूस करता है। डू यू लाइक? दोस्तों इसका मतलब है डू यू लाइक रेन? क्या आपको रेन पसंद है? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और द हैवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? दोस्तों जब स्थायी रूप से जब लंबी बारिश होती है और हैवी बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? यस आई लाइक द रेन इन द डे टाइम, आई गोट आउट टू इन्जॉय द फॉलिंग शॉवर, व्हेन इट रेन्स हैवीली आई डोंट गो आउट। दोस्तों हाँ, जब रेन हैवी होती है तो हम बाहर नहीं जाते, लेकिन जब रेन शॉवर होती है तो हम बाहर ज़रूर जाते हैं, बूंदाबांदी होती है तो ज़रूर बाहर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ प्लेस फॉर द पोएट इन द पोएम? दोस्तों एक बार और हो गया क्वेश्चन। द पोएट लव्स रेन बिकॉज इट कैरीज him in his old memories. He thinks that it is bliss to hear the sound of the rain on the roof. He lies in his cozy bed to enjoy the raindrops pattering on the roof. It is bliss for him. दोस्तों the poet loves rain, कभी वर्षा को लाइक करता है, लव करता है, क्योंकि यह उसकी ओल्ड मेमोरीज़ को लाती, उसकी पुरानी यादों को लाती है। He thinks that is the bliss to hear the sound of the rain on the roof। दोस्तों वह सोचता है कि वह सोचता है कि उसके आनंद का कारण उसकी छत पर होने वाली बूंदों की आवाज़ है। He lies in his bed cozy bed। दोस्तों वह अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटकर एंजॉय करता है बारिश की बूंदों का, उनके पैटरिंग, उनकी टपटपाहट की आवाज़ का। और इट इज़ ब्लिस फॉर हिम, यही उसके लिए आनंद है।
What does the thousand dreams fancies begin to babes in the poet's mind? What does the thousand dream, दोस्तों क्या हजारों सपने, क्या हजारों सपने कवि के मन में एक बेब्स की शुरुआत कर देते हैं, एक लहर की शुरुआत कर देते हैं। हाँ दोस्तों, when the poet is in the cottage and lies in his the cozy bed listening the soft music of rain। दोस्तों जब वह रैन के सॉफ्ट मधुर संगीत को सुनता है, his mind is flooded with memories of his mother। उसका दिमाग उसकी माँ की यादों से भर जाता है, उसकी माँ की यादों से बहुत ज़्यादा भर जाता है। ही रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन को याद करने लगता है। अगला है दोस्तों, हाउ डज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट। दोस्तों हाउ डज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट, किस प्रकार उसकी माँ की जो यादें हैं उसे परेशान करती हैं। ड्यूरिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ द मेमोरी ऑफ हिज द मदर हॉन्ट द पोएट। हिज द मेमोरी हैज़ बीन हंटिंग हिम quite often like every darling dream। His mother is no more, but he still feels her fondness of looking on him। He remembers her while writing his song of the rain। दोस्तों जब वह अपनी माँ को याद करता है, मतलब ये है दोस्तों इसका मतलब कि हाउ डज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट, किस प्रकार उसकी माँ की यादें कवि के दिल में कवि को दस्तक देती हैं। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन, जब पैटरिंग रेन के पैटरिंग साउंड के दौरान छत पे जब पैटरिंग साउंड होता है, पैटरिंग दोस्तों वही टप टप की आवाज़, द मेमोरी ऑफ हिज मदर हार्ट्स द पोएट, और उसी टाइम उसकी माँ की यादें उसके दिमाग में दस्तक देती हैं। दिस मेमोरी हैज़ बीन हॉन्टिंग हिम क्वाइट ऑफन लाइक एवरी डार्लिंग ड्रीमर्स, और यह उसी प्रकार प्यारे सुहाने सपनों की तरह उसके दिमाग में आ जाती हैं। हिज मदर इज़ नो, उसकी माँ तो अभी नहीं है, बट ही स्टिल फील्स हर फॉन्डनेस ऑफ लुकिंग ऑन हिम, पर वह उनकी सुंदरता को आज भी उनकी सुंदरता को आज भी वह पसंद करता है। ही रिमेंबर्स हर वाइल वेटिंग हिज सॉन्ग इन ऑफ रेन। ही, ठीक है, रिमेंबर हर वाइल राइटिंग हिज सॉन्ग ऑफ रेन। ही रिमेंबर्स हर वाइल, मतलब वह उसको याद करता है कि उसकी माँ किस प्रकार से बारिश के ऊपर गाना लिखती थी। What finds an echo in the poet's heart and what starts waving in his mind। दोस्तों when the drops of rain fall on the singles, पहले तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। What finds an echo in the poet's, कवि अपने finds in the poet's heart, कवि के दिल में क्या साउंड, मतलब इको मतलब होता है दोस्तों गूंज। ठीक है, वाट फाइंड्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट एंड वाट स्टार्ट बेबिंग इन हिज माइंड। दोस्तों कवि के दिल में क्या चीज़ें झंकार को ढूंढती हैं, और दूसरा है कि वाट स्टार्ट्स, और क्या उसके दिमाग में बेबिंग इन हिज माइंड, और क्या उसके दिमाग में बेबिंग करने लगता है, लहरें उठने लगती हैं। तो व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल्स ऑन सिंगलेस, दोस्तों जब उसके छत पर बूंदें गिरती हैं बारिश की, दे मेक ए थिंकिंग साउंड, दे मेक ए टिंकलिंग साउंड, दोस्तों वो टिंकलिंग साउंड करती हैं एंड द टिंकलिंग साउंड इकोस इन हिज हार्ट। दोस्तों जब उसके छत के ऊपर बूंदें गिरती हैं तो वो एक टिंकलिंग साउंड करती हैं। टिंकलिंग एक प्रकार टप टप का साउंड है, और इस प्रकार द टिंकलिंग साउंड इकोस इन हिज हार्ट, और टिंकलिंग साउंड उसके दिल में एक गूंज पैदा करता है, एक झंकार पैदा करता है। ए थाउजेंड सोल मेमोरीज बेब्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू द पैटरिंग साउंड, और हजारों उसकी यादों की लहरें एक हवा के रूप में थ्रेड्स इनटू पैटरिंग साउंड, और पैटरिंग साउंड के साथ मिल जाती हैं, उनके साथ बंध जाती हैं। लेइंग इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर लेटे हुए, द पोएट इज़ लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन, और दोस्तों कभी लेटे हुए बारिश की आवाज़ को सुनता है अपने छत के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये आपकी पोएम हो चुकी है। अगर इस पोएम में कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल आज यहाँ लाइट नहीं है और मोबाइल बार बार डिस्चार्ज हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा पोएम जल्दी एक्सप्लेन करने के चक्कर में उतना मज़ा शायद ना आया आपको, इसलिए अगर ना आए तो दोबारा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।